हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं इसका। और आज की क्लास के अंदर सबसे खास बात ये रहेगी कि आपको हर एक पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे आपको आइडिया बन जाएगा कि अगर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से जब भी आएगा तो इन्हीं पैटर्न में से आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग उन पैटर्न पे वर्क करेंगे, देखेंगे उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या प्री नेसेसिटीज़ हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए थी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे ज़्यादा रोल जो इसमें रहने वाला है वो रहने वाला है आपका सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपने पहले से नहीं भी पढ़ा है वो चैप्टर तब भी आपको यहाँ से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट इट इज़ एडवाइजेबल, क्योंकि सेट थ्योरी का चैप्टर आपका कवर हो गया है, आपके वीडियोज़ उसके अपलोड हो गए हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको एक बार पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लें। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि अब जो क्लासेस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बने। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में से उठाया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ प्राइम नंबर इन बिटवीन 15 एंड 25। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके क्या हो, सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। फैक्टर का मतलब हो गया या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से, या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से। ठीक है, और मोटे मोटे तौर पर 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम है, बाकी सारे के सारे इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकते। क्लियर। अब हमें देखना क्या है, बस प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है। बेसिक क्या होता है कि हम लोग जितने फेवरेबल केसेस हों, फेवरेबल केसेस, और डिवाइड करते हैं हम लोग उसको किससे, टोटल नंबर ऑफ केसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे 15 से 25 के बीच में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन बिटवीन जब भी यूज होगा, ना आपने इस वैल्यू को कंसिडर करना है, ना आपने इस वैल्यू को कंसिडर करना है। बिटवीन का मतलब हो गया 15 और 25 के बीच में, इसमें 15 और 25 नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर बनेगा पहले ये देखते हैं। टोटल में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितने केसेस बनेंगे, 9। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। लेकिन यही फॉर्मूला जो है वो आपका यूज होने वाला है। ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला यही यूज होना है, बस हमें तरीका देखना है उसमें किस तरह से हम सोच सकते हैं। क्लियर। अब देखेंगे प्राइम नंबर, 16 प्राइम नहीं है, 17 इज अ प्राइम नंबर, एक हो गया। 18 नहीं है, 19 प्राइम नंबर है। 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 नहीं है, 3 के टेबल में आता है। 22 नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, यस, 3 हो गए। देन 24 प्राइम नंबर नहीं है। तो टोटल हमारे पास कितने प्राइम नंबर बन गए, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, फेवरेबल केसेस, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया था, तो प्राइम नंबर हमारे पास 3 है और टोटल हमारे पास 9 है, तो 3/9 यानी कि 1/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा आपका, 1/3। यहाँ पे एक फैक्ट और जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज और उसके बेसिस पे आने वाले क्वेश्चन। और अब इस लेक्चर के साथ आप लोगों का प्रोबेबिलिटी 99% कवर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो यहीं से आएगा। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने अच्छे से सारे लेक्चर पढ़े होंगे ना, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन वो बना देगा, आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स सी क्या फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ये आपने लिखते जाना है पेन नोटबुक पे। ठीक है, वैसे हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार रिवाइज अच्छे से हो जाए। ठीक है, कह रहा है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमने अभी बात करी। ठीक है, और सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की हमेशा कितनी होगी, 1।
सैंपल स्पेस का मतलब पूरा का पूरे जितने भी केसेस हम उसमें कंसीडर कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी आपकी 1। ठीक है। नेक्स्ट, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से दिमाग में आता है कि उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या होगी, फाई। वो क्या होगी, फाई। तब आप लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है। और यहां पे इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये आपका बेसिक फार्मूला है। ठीक है। बेसिक फार्मूला ये है, ये आगे उसका एक स्पेशल केस है जब आपके दोनों इवेंट क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तब यहां पे ये जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये क्या हो जाती है, 0। क्यों, क्योंकि कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है और जब एलिमेंट ही कोई नहीं होगा तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। दैट्स वाई हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये स्पेशल केस है, ये जनरल आपका फॉर्मूला है, ये आगे भी अभी हम लोग देखेंगे। तो दोनों चीजें आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेनी है। ठीक है। यस, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बना कहां से है, ये आपका सेट थ्योरी से बना है। मैं जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं स्टूडेंट्स। ये आपका आ गया ए सेट और ये आपका आ गया सेट बी। ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। जब हम लोग यूनियन की बात करते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी, तो होता क्या है, अगर मैं उसमें ए वाला पोर्शन लेता हूं, ये वाला गोला लेता हूं पूरा का पूरा, ठीक है, प्लस ये वाला गोला लेता हूं तो ये बनेगा पी ऑफ बी। अब हुआ क्या, बेसिकली ये जो यूनियन के अंदर हमें सिर्फ क्या लेना था, ये वाला गोला और ये वाला गोला, मतलब ये जो पोर्शन है ये एक ही बार हमें लेना था। बट हुआ क्या, हमने ए में भी इसको कंसिडर कर लिया और बी में भी इसको कंसिडर कर लिया। दैट्स वाई एक बार हम क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं और ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है। सेट थ्योरी के अंदर आप लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने वहां पे इसको देखा था। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी में भी सेम चीज फॉलो होती है, बस आपने ध्यान रखना है ये फॉर्मूला आपका बनेगा। ठीक है। और जब भी कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब वहां पे प्रोबेबिलिटी जो ए इंटरसेक्शन बी की होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तभी वो जो पिछला केस हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा व्हेन, लेकिन ये केस याद रखना ये कब है, जब दोनों इवेंट के यहाँ आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये मैं इसीलिए करा रहा हूं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट, ये फैक्ट भी आप लोग लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट से डरना नहीं है, इसका मतलब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। तब ए इंटरसेक्शन बी आपकी फाई के बराबर होती है और प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उसकी, 0। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली। और ये भी फैक्ट हम लोगों ने पहले देख लिया, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। बट इन केस ऑफ when the two sets A and B are mutually exclusive events। ठीक है, बात समझ आ गई। एग्जाम में हो सकता है सीधा आपको क्वेश्चन बना के दे दे कि इफ A and B are mutually exclusive events then 4 कंडीशन दे दे, पूछ ले बताओ इनमें से राइट कौन सी है। ठीक है, ऐसे करके इस तरह से दे दे। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, तो आप लोगों ने ध्यान से आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से भी बन सकता है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोगों ने, जैसे आपको पता है सेट के अंदर ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं ए को, या फिर सैंपल स्पेस में से माइनस कर देंगे ए के सारे एलिमेंट्स को। ये भी ए का कॉम्प्लीमेंट है। प्रोबेबिलिटी के अंदर ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया 1 में से माइनस कर देनी प्रोबेबिलिटी किसकी, ए की। क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी, 1। ये हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया, ये हमने आज का जो सबसे पहला फैक्ट पढ़ा था ये वाला। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और सैंपल स्पेस में से अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। ये फैक्ट कहाँ से आया है,
ये फैक्ट वहीं से आता है कि प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है 1 और मिनिमम कितनी है 0। तो किसी भी एलिमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को। एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग रेडी हो जाइए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ये जो है एक बार ये सारे बच्चे इसको पढ़ लेंगे। कार्ड्स के ये केसेस मैंने बनाए हैं। 4 कैटेगरी के कार्ड्स टोटल होते हैं स्टूडेंट्स, क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड्स, ठीक है, जिसमें क्लब और स्पेड्स आपके ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट आपके रेड कलर के होते हैं। सभी की जो काउंटिंग है बराबर 13 होते हैं ये, ठीक है, 13 होते हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब ब्लैक कितने हो गए टोटल 26, रेड भी कितने हो गए 26। क्लियर। कई बार यहाँ पे बात करेगा वो फेस कार्ड की, ठीक है, किसकी फेस कार्ड। तो ये वाले सारे जो है ना, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, ये तीनों जो है चारों के टोटल क्या होते हैं, इन पे फेस बने होते हैं, तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड टोटल कितने हो गए 12। अब 3 ऑफ ईच कलर, 6 ब्लैक हो जाएंगे इसमें, 6 आपके रेड हो जाएंगे। हर एक कंपनी के, क्लब के 3, डायमंड के 3, हार्ट के 3, स्पेड के 3, ठीक है। जिनको नहीं पता वो अच्छे से इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद ये जो 1 वाली नंबरिंग होती है इसको बोला जाता है एस। तो एस टोटल होते हैं 4, 1 ऑफ ईच, सभी के एक एक, और 2 ब्लैक हो गए, 2 क्या हो गए रेड, ठीक है। तो इनका यूज होता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या कह रही है। यस, सो एग्जाम्पल नंबर 10 इज सेइंग 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड होते ही कितने हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। क्लियर। एक कार्ड उसमें से निकाला। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब यहाँ पे ये है कि इस तरह से नहीं है कि आप लोगों ने कुछ कार्ड पहले से निकाल के बाहर रख दिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हर एक कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, बराबर है, और ये प्रोबेबिलिटी के अंदर इसको रखना ही पड़ता है, ठीक है। ये वर्ड से इतना ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। कार्ड क्या हो, एक डायमंड हो। तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड कार्ड, ठीक है। डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो आसानी से ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अच्छा, अब डायमंड कार्ड है, पहले देखो टोटल कितने केसेस हैं। आपने हाथ डाला, कितने कार्ड हैं टोटल 52। तो 52 में से कोई भी आ सकता है। डिवाइड में क्या ले लिया हमने 52, डिवाइड में क्या ले लिया 52। अब डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमें पहले देखना पड़ेगा उसमें कितने कार्ड हैं जो डायमंड के हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा आपके टेबल के अंदर कि डायमंड के कार्ड है कितने, बेसिकली 13 कार्ड्स। अब इन 13 में से कोई भी आ जाएगा तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। यस, सो डायमंड कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स 13। तो 13/52 यानी कि 13 कम 13, 13 चौके 52। प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई आपकी 1/4। तो ये आपका इस फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अप्रोच करना होता है, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। बट इसके लिए डिमांड यही है, आपको पता होना चाहिए डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं टोटल 13, ठीक है। स्पेड के सिमिलरली, हार्ट सिमिलरली, क्लब, ठीक है। तो वो आपको उसकी जो वो कन्फिग्रेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। देखते हैं सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। बस यही आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आज 5 पैटर्न मैं आपको करा दूंगा, इन्हीं 5 पैटर्न में से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब कह रहा है नॉट एन एस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नॉट का मतलब क्या हो गया, नॉट का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का कॉम्प्लीमेंट। और अभी मैंने आपको बताया किसी भी प्रोबेबिलिटी का अगर कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को। तो किसी ए से के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको 1 में से हम क्या करेंगे माइनस, ठीक है, 1 माइनस। अब देखो एस, एक कार्ड निकाला है, टोटल कार्ड कितने हमारे पास 52। तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, डिवाइड में आएगा 52 और ऊपर क्या आएगा, एस टोटल कितने होते हैं। एस मैंने अभी बताया था आपको, एस होते हैं 1 वाली नंबरिंग वाले,
उनको बोलते हैं एस। तो टोटल एस कितनी हो गई, 1 2 3 और ये 4, तो 4 आएगा आपके पास फेवरेबल केसेस। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने क्या निकाली, ये हमने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। ठीक है, अब क्योंकि हमें नॉट एन एस की निकालनी थी तो कॉम्प्लीमेंट की वजह से 1 में से इसको माइनस करेंगे। क्लियर, तो ये बन गया 4 एकम 4, 13 चौके 52, 1 माइनस 1/13 यानी कि 12/13। सो सेकेंड पार्ट का आंसर आपके पास निकल के आ गया 12 डिवाइडेड बाई 13। तो ये आपका तरीका है, ठीक है, निकालने का प्रोबेबिलिटी। क्लियर, समझ आपको आराम से आ रहा होगा। जिनको थोड़ी डाउट रह जाएगा वो रिवाइज करके देखेंगे, एक बार फिर से वीडियो को चला के देखेंगे, उनको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए ब्लैक कार्ड। अब कह रहा है ब्लैक कार्ड, चाहे कोई भी हो, क्लब हो चाहे स्पेड हो, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अभी ब्लैक कार्ड की। तो ब्लैक कार्ड, टोटल कार्ड का तो हमें पता है नीचे क्या आएगा 52। फेवरेबल केसेस ब्लैक कार्ड हैं कितने, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल 26, मैंने अभी बताया था। तो 26/52 यानी कि 1/2 आपका क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। खत्म, क्वेश्चन आसान है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अगर आपको पता हो कितने कार्ड कौन से होते हैं तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट 4 की। अब कह रहा है नॉट अ डायमंड, नॉट अ डायमंड। तो आपने पहले क्या किया था, आपने डायमंड की निकाली थी प्रोबेबिलिटी, डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, कितनी आई थी पार्ट 1 की, पार्ट 1 की आई थी हमारी 1/4, कितनी आई थी 1/4। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड का क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट। नॉट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो 1 में से माइनस करेंगे जितनी प्रोबेबिलिटी आई थी किसकी, डायमंड की। तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 4, 1/4, तो ये बनेगा 3/4। तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आसान लग रहा है अब सिंपल लग रहा होगा आपको। ठीक है, लास्ट 5th पार्ट, नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड की भी अभी हमने निकाली थी, ब्लैक कार्ड की आई थी कितनी हमारी, ब्लैक कार्ड की आई थी 1/2। तो नॉट ए ब्लैक कार्ड, तो 1 में से माइनस कर दो 1 - 2, 1/2 को, तो ये भी कितना बन जाएगा 1/2। तो ये राइट आंसर क्या बन जाएगा 1/2। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला, आज हम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे तो हमने ये सीखा कि जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है, जो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है, वही चीज़ें यहाँ पे बार बार आ रही हैं। तभी मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी अपने आप में सिंगल टॉपिक नहीं है, ये सब की अलग अलग टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इसमें अभी आप लोग देखोगे कॉम्बिनेशन आपका यूज होगा, परम्यूटेशन यूज होगा, सेट थ्योरी आपकी यूज होगी, जनरल लाइन आपकी प्रोबेबिलिटी इसमें आएगी। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अगर समझ आ गई, आज की क्लास धमाकेदार लग रही है, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों ने फील किया होगा मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने सेशन को लाइक करना है दिल से, अगर आपको लगता है कि आज अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखेंगे 11। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हर एक पैटर्न लगभग हम लोग कवर कर लें ताकि एक बेसिक आइडिया बन जाए। उसके बाद न्यूमरस क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में, और आपको आराम से 10 में से 10 नंबर मैं मैथमेटिक्स में दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको पता होगा लास्ट जो रिजल्ट आया है, जिन बच्चों ने मैथ में 6 नंबर भी लिए हैं ना, वो बच्चों की सिलेक्शन आराम से हो गई है। ठीक है, लेट्स सी। यस, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग टाइप की एक पैटर्न है। ए बैग कंटेन्स 9 डिस्क्स ऑफ विच 4 आर रेड, 3 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। तो टोटल 9 है, 4 उसमें से रेड हैं, 3 उसमें से ब्लू हैं और 2 उसमें से क्या है, येलो। ठीक है, द डिस्क्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। तो कोई भी फर्क नहीं है, मतलब आप किसी को टच से पहचान नहीं पाओगे, है ना। जब भी आप उसमें से कोई डिस्क निकालोगे तो पता नहीं, सिर्फ पकड़ने से पता नहीं चलेगा कौन सी है। इसका मतलब यही हो गया इक्वली लाइकली, जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है, कह रहा है ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक डिस्क को बाहर निकाला गया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड। तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड डिस्क। तो फिर वही फेवरेबल केसेस जितने होंगे उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस से। ठीक है, ओके। तो पहले मैं टोटल केसेस की बात करूं, आपने हाथ डाला, कितने उसमें से डिस्क आ सकती हैं, टोटल कितनी है 9। तो 9 आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब कह रहा है बताओ कि वो क्या हो, रेड। तो रेड है कितने टोटल 4, तो 4 में से कोई भी आ सकती है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 4।
तो आंसर बन गया आपका 4/9। बात खत्म, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। मज़ा आ गया तो लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे, मज़ा आ गया सर। आज आपको लेक्चर आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले जो है प्रोबेबिलिटी का बेस काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, सेकंड बात आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी येलो। तो येलो के अंदर भी सेम केस है। येलो के अंदर अब फेवरेबल कितने बनेंगे, फेवरेबल केसेस कितने हैं, येलो है कितने टोटल 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय टोटल सेम है तो 2/9, तो ये बन गया आपका येलो का केस। सिमिलरली ब्लू का केस देखेंगे। ब्लू के केस में क्या बनेगा, अब मैं लिखूंगा नहीं इसको ज़्यादा डिटेल में। ब्लू में टोटल 9 है तो डिनोमिनेटर में 9, तो न्यूमिनेटर में ब्लू है कितने, ब्लू हैं आपके 3, तो 3/9 यानी कि 1/3, तो ये आपका बन जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। क्लियर। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसमें थोड़ा सा सीखने वाला है, यहाँ पे हमें सेट के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। अब कह रहा है नॉट ब्लू, तो नॉट का मैंने अभी बताया था आपको, जब भी नॉट दिखे तो आपने क्या करना है, उसका क्या निकाल देना है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, 1 में से उस कंपोनेंट की क्या निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस ब्लू की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी निकाली थी, 3/9 यही निकाली थी, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको नॉट ब्लू की मिल जाएगी। तो 9 में से 3 गए 6, 6/9 यानी कि 2/3, तो ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ईदर रेड और ब्लू, ईदर रेड या तो रेड हो सकता है या ब्लू। तो अब जो है फेवरेबल केसेस, ध्यान से समझना, कह रहा है ईदर रेड और ब्लू। ठीक है, अब टोटल केसेस 9 है, लेकिन रेड और ब्लू में से कोई भी आए वो हमारा फेवरेबल केस में बनेगा। इसका मतलब 4 रेड वाले में से भी कोई भी आ जाए कोई चक्कर नहीं, ब्लू वाला भी आ जाए तो कोई चक्कर नहीं। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने बन गए, 4 और 3, 4 और 3 कितने बन गए हमारे पास 7, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 7। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिनको यहाँ से कोई कंफ्यूजन है एक बार कमेंट बॉक्स में नो सर लिखेंगे। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ईदर रेड और ब्लू का मतलब दोनों में से कोई भी आ जाए हमें चलेगा। तो फेवरेबल केस में रेड वाले भी ले लेंगे हम लोग और ब्लू वालों को भी कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि उसने बोला है ईदर रेड और ब्लू। तो रेड 4 है, ब्लू 3 है, 4 और 3 कितने हो गए 7, तो आंसर बन गया 7/9 आपकी बन गई प्रोबेबिलिटी। आई होप ये सेकंड पैटर्न आपको प्रोबेबिलिटी का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक बच्चे ने लास्ट क्लास में कमेंट किया था कि जो क्वेश्चन आपका लास्ट एग्जाम में आया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, वो करवाएं सर। ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, आपसे वो आराम से बन जाएगा। हम लोग अगली क्लास में उसको ज़रूर उस क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। कह रहा है 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05 and Ashima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें दिख रही हैं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले अनिल को ले लेते हैं, ये हम लोग पास की ले रहे हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन की ले रहे हैं। तो अनिल की दे रखी है 0.05, उसके बाद दे रखी है आशिमा की, आशिमा की दे रखी है 0.10 और इंटरसेक्शन दे रखी है अनिल और आशिमा की, ये दे रखी है 0.02। ठीक है, पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट याद रखना, नॉट जो भी आएगा ना प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो इसका डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता। आप लोग पास की निकालिए, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि नॉट का मतलब हमेशा क्या आता है आपका, नॉट का मतलब आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नॉट का मतलब हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग बात करेंगे कि दोनों जने क्वालिफाई कर जाएं एग्जाम, इसकी पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल के पास होने की यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा के पास होने की। ठीक है, आशिमा के पास होने की और अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी का यूनियन हम निकालेंगे। इसका मतलब दोनों क्वालिफाई करने के चांसेस कितने हैं। उसका फॉर्मूला बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
अनिल इंटरसेक्शन आशिमा। ठीक है, यही बनता है, ये हम लोगों ने डिस्कस करा भी है पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, अनिल की प्रोबेबिलिटी कितनी है पास होने की 0.05, आशिमा की है 0.10 और इंटरसेक्शन है 0.02। तो इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा 0.15 माइनस 0.02, ये बन गया 0.13। ये अभी हमारी क्या आ गई, ये हमारी आई है प्रोबेबिलिटी किसकी, ये आ गई कि दोनों जने पास कर जाएंगे। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, दोनों जने पास क्वालिफाई नहीं करेंगे, नॉट। तो इसका मतलब अब हमें निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी। मैं आशिमा को लिख लेता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ता है, 1 में से माइनस करनी पड़ती है प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल इवेंट की। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 0.13 को, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.87। तो ये आपका पार्ट 1 का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, 30% कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, उसने बोला था बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दोनों क्वालिफाई ना करें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली जिसमें वो दोनों क्या कर रहे हैं, पास हो रहे हैं। और जब नॉट की निकालनी होती है तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से 1 में से उसको माइनस कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेट कॉन्सेप्ट थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 की। ये जो पैटर्न है ये सबसे डिफिकल्ट पैटर्न है जो आज हम लोग डिस्कस करने हैं। तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आप लोगों ने इसको समझना चलना है। ठीक है, अब कह रहा है एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे केस थोड़ा सा और इसने टाइट कर दिया है, कह रहा है कम से कम एक जो है वो क्वालिफाई ना करे। इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों में से एक भी पास ना हो, कम से कम। तो हमें पता है हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि अगर मैं P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, बी मैंने यहाँ पे आशिमा को ले लिया, ए ले लिया अनिल को। जब प्रोबेबिलिटी दोनों को पास कर होने की, दोनों को पास होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूं तो ये मेरे पास क्या मिलेगी कि जिसमें एक भी दोनों में से पास ना हो, दोनों में से एक भी पास ना हो। तो हमने 1 में से 0.02 को माइनस कर दिया, ये पास हमारे पास आंसर आ गया 0.98। ठीक है, तो ये आपका पार्ट सेकंड का आंसर बनेगा। क्लियर? अच्छा, अब बात आई पार्ट सी, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ये सबसे खतरनाक केस बनेगा इसका कि दोनों में से एक बच्चा जो है वो पास होना चाहिए, दोनों में से। सो लेट्स सी ये कैसे बनेगा। देखो, दोनों में से एक पास होने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर अनिल पास हो रहा है तो आशिमा को क्या होना है, फेल होना है। ठीक है, फेल होने का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अगर आशिमा पास हो रही है तो अनिल को क्या होना है, फेल होना है। तो हम उस केस में अनिल का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो यहां पे कैसे बात बनेगी, ये देखो, समझना इसको अच्छे से ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, अनिल और आशिमा, पहले केस में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी, पहले केस में हम ले लेंगे अनिल हो रहा है पास, उसके साथ इंटरसेक्शन में आशिमा क्या होनी चाहिए, फेल, क्योंकि उसने कहा है दोनों में से एक ही पास होना चाहिए। तो अगर अनिल पास हो रहा है तो आशिमा क्या होगी, फेल। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, और एक केस इसके साथ और हो सकता है कि आशिमा क्या हो जाए, पास हो जाए, और इंटरसेक्शन में उसके साथ क्या हो जाए, अनिल क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो अनिल का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो अब इनके साथ हमें क्या जोड़नी है, इनकी प्रोबेबिलिटी। तो अनिल को मान लो मैं मान लेता हूँ ए और आशिमा को मान लेता हूँ बी। तो मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा को बी माना है, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको यहां से करनी है। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है फॉर्मूला ये बनेगा कैसे, कैसे इसको लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो इंटरसेक्शन जब भी तोड़ी जाती है कैसे लिखी जाती है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ प्लस में और वाले केस आ जाएंगे, और में क्या जुड़ेगा, ये वाला पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ एज कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ से मैं वैल्यूज़ आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, पी ऑफ ए में आप लोग क्या लेंगे, देखो पी ऑफ ये जो वैल्यू है आपकी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और पी ऑफ बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ए में आप लोगों के पास वैल्यू है सीधी सीधी 0.05, बी में आपके पास वैल्यू है 0.10, इंटरसेक्शन की वैल्यू आपके पास है 0.02। जब आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो 1 में से माइनस कर देना 0.05 को। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो माइनस कर देना 1 में से 0.10 को। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है और आंसर आप लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो एग्जाम्पल नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में अगर बच्चों को आपको थोड़ी डाउट रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, बट आप लोग उस सेट थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ये आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये आज का हमारा पैटर्न नंबर 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, अब रहेगा ये आपका कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, आज की क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक पैटर्न से आपको वाकिफ करा दूँ, बाकी आने वाली क्लासेस में और प्रैक्टिस क्वेश्चन की फॉर्म में हम लोग सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, ओके, कह रहा है ए कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन। तो हमारे पास 2 मेन हैं और 2 क्या है, वुमेन है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल, अच्छा 2 पर्सन की कमेटी बनानी है, ये भी बता दिया। 2 पर्सन हमें एट ए टाइम सेलेक्ट करने हैं, तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल हैव नो मैन। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल हमारे पास पर्सन्स कितने हो गए, 4। ठीक है, और हमें सेलेक्ट करने कितने करने एट ए टाइम, 2। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही हमें करना होता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें बनानी है कमेटी, मतलब पर्सन करने हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट के केस में क्या यूज होता है आपका सिलेक्ट के केस में यूज होता है आपका कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बंदे सिलेक्ट करने के कितने बनेंगे हमारे पास, टोटल पर्सन है कितने हमारे पास, 4। तो 4 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2, तो 4C2, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे सिलेक्ट करने के। ठीक है, ओके। फेवरेबल केसेस की बात करें, फेवरेबल में पहले में हमें मैन कोई नहीं चाहिए, तो इसका मतलब मैन नहीं सिलेक्ट कर सकते। क्या सिलेक्ट होंगी, सिर्फ और सिर्फ वुमेन। वुमेन है कितनी, 2, 2 में से कितनी सिलेक्ट करनी है, 2 ही। तो क्या आएगा यहाँ पे 2C2। तो ये आपका आंसर बनेगा। फर्दर कैलकुलेशन इसमें आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट केस की बात करें, सेकंड पार्ट की। कह रहा है 1 मैन होना चाहिए, उस टीम में 1 मैन होना चाहिए, 1 मैन। ठीक है, तो टोटल केस तो सेम रहेंगे, 4C2, 4 में से कोई 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। अब कंडीशन ऊपर वाले में केस में क्या कह रहा है कि 1 मैन होना चाहिए। तो मैन स्टूडेंट्स हमारे पास है कितने, 2। तो हम लोग लिखेंगे 2C1, 2 में से 1 मैन सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब एक कौन बचेगी, वुमेन। एक वुमेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वुमेन कैसे लेंगे, यहाँ पे वुमेन कितनी है टोटल, 2। तो 2 में से 1 चाहिए, तो 2C1 यहाँ पे आएगा। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई। ये तरीका आप लोगों ने रखना होता है। अब देखो कॉम्बिनेशन का यूज यहाँ पे कितना सिंपल तरीके से हो रहा है प्रोबेबिलिटी के अंदर। क्लियर है, मूव करते हैं पार्ट 3 के ऊपर। थर्ड पार्ट में क्या रहा है, 2 मैन। हमारी जो सिलेक्शन है उसमें 2 मैन होने चाहिए। तो टोटल केसेस तो सेम रहेंगे, 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करने हैं, 4C2। अब क्या हुआ, 2 मैन है हमारे पास, 2 मैन है और 2 ही पर्सन सेलेक्ट करने हैं, दोनों मैन होने चाहिए। तो 2C2 है ना, n जितने सेलेक्ट करने हो वो पैरों में लेते हैं, टोटल हम यहाँ लेते हैं। तो फेवरेबल में 2 ही हमारे पास टोटल हैं, 2 ही हमें लेने हैं। तो ये लो आप लोग आराम से कैलकुलेशन करके आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं।
तो इसके साथ हुआ क्या, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट पैटर्न जो है वो सारे के सारे रीड कर लिए। यही पैटर्न है आपके पास जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो क्लास 12 में आपकी प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर एक आध लेक्चर रहेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। जब प्रैक्टिस सेट हम लोग लाएंगे, जैसे मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक आपके लिए प्लान कर रहा हूँ सेशन, डोंट वरी, उसके साथ आपकी रिवीजन अच्छे से मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस में रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करके टेलीग्राम पे मुझे सेंड करने हैं इस नंबर के ऊपर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये देख लो, यहाँ भी कर लेते हैं सॉल्व, इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है। कह रहा है इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। तो ये आप लोग लिख लेना, इफ ए इक्वल टू, ये ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/11 है, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो नॉट ए का मतलब मैंने बता दिया था, मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। और जब कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की बात हो तो हमें 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट की कितनी है, 2/11, तो ये क्या बनेगा, 9/11 यानी कि आंसर, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बताओ, आसान लगेगा पेपर में, बता दो एक बार, तो मज़े आ जाएंगे फिर। ओके, सो थैंक यू सो मच, इस क्लास में इतना ही। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ये आपको मैं सुमित सर को सेंड कर दूंगा, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी कंफर्म, आज श्योर मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करके ज़रूर, चाहे मैं रिप्लाई करूँ या ना करूँ क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन से ही सब कुछ होगा, क्योंकि ये जो JKSSB के एग्ज़ाम्स है इसमें जितनी रिवीजन हो जाए उतनी कम है। सो थैंक यू सो मच, सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।